جی میں سجاد حسین شاہ آپ کو اپنے دبئی ڈرائیور 512 میں خوش آمدید کہتا ہوں. ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈनल नाल प्यार करते हैं और बखैर रागले टूल पख्तून कसानून. आज हम आपको बताएंगे जी पाकिस्तानी या इंडियन कोई भी जो ड्राइवर नया आता है या ट्रांसपोर्ट वीज़े पे आता है तो वो इन्हीं कंपनी को प्रेफर क्यों करता है, मतलब किसी बड़ी अच्छी कंपनी में क्यों नहीं आता. ये सवाल हमारे ख़ास नाजरीन ने पूछा है इंडिया से, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में बता सकूँ ताकि हमारे नाजरीन को पता चलता रहे कि हम लोग क्यों इन ट्रांसपोर्ट कंपनियों में प्रेफर करते हैं. सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि जो भी लाइसेंस याफ्ता होता है, जो लाइसेंस ले लेता है, लाइसेंस होल्डर होता है और कम से कम उसने काफ़ी अर्सा लगा लिया, 2 साल 5 साल 7 साल लगा लिया, तो फिर तो उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो किसी बड़ी कंपनी में होती है. वो किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करता है, इंटरव्यू देता है या अपनी CV सेंड करता है, उन्हें रिक्वायरमेंट्स है तो वो वहाँ अप्लाई करेगा. तो उसको तो इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी लाइसेंस होता है, उसने सिंपल जस्ट ट्राई देनी है या किसी कंपनी में अगर असामियाँ हैं, वैकेंसी हैं तो वहाँ अप्लाई कर दें और अच्छी जॉब के लिए वो चला जाता है. उसका एक्सपीरियंस भी उसके साथ चलता है. तो जो नया आदमी होता है, ज़ाहिर है अगर हम इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं तो हमारे पास वहाँ का लाइसेंस तो होगा लेकिन यहाँ का लाइसेंस नहीं है. तो यहाँ का लाइसेंस लेने के लिए हमें कोई ऐसी कंपनी चाहिए, कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट वाला वीज़ा चाहिए जिस पे हम आके लाइसेंस अप्लाई कर सकें. तो उसके लिए फिर सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही होता है कि हमारे ज़्यादातर रिलेशन होते हैं यहीं इन्हीं ट्रांसपोर्ट कंपनियों के वालों के साथ. कोई हमारा कज़न होगा, कोई रिलेटिव होगा, कोई रिश्तेदार होगा, जो कोई किसी का होगा, तो उसके थ्रू हम फिर वीज़ा लेते हैं. वीज़ा लेने के बाद हमें पता होता है, फिर कंपनी वाले को भी पता होता है कि भाई इसने अभी लाइसेंस लेना है, तो वो बाकायदा हमें फ़ाइल बना के देते हैं. हम ट्राई देते रहते हैं लाइसेंस के लिए. हमारा जितना भी अरसा यहाँ लग जाता है, कई दफ़ा 6-6 महीने लग जाते हैं, कई दफ़ा 4 महीने लग जाते हैं. तो उस सूरत में फिर वो हमसे नंबर प्लेट के पैसे नहीं लेते, वो हमें फैसिलिटेट करते हैं, रूम में कई दफ़ा हमें जगह भी देते हैं और भी जो उनसे फिनंशियली सपोर्ट हो सकती है वो ट्रांसपोर्ट वाले हमारी करते हैं. तो ये कह लें कि फैसिलिटी लेना या ये सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है. जो भी एक नया आदमी होता है तो उसको ये सपोर्ट चाहिए होती है. जैसे ही वो तालीम हासिल करता है, लाइसेंस पकड़ता है, लाइसेंस पकड़ने के बाद वो जब तालीम मुकम्मल करने के बाद, लाइसेंस लेने के बाद फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले को ऑलरेडी तो पता होता है कि ये हमारा बंदा न्यू लाइसेंस होल्डर है, इसमें क्या क्या कैपेबिलिटी है. तो वो अगर चाहता है तो कई दफ़ा अपने दूसरी कंपनी की गाड़ियों के साथ कुछ दिन मज़ीद इसको तालीम के लिए भेज देता है ताकि जो भी इसका खामी है वो दूर हो जाए. क्योंकि होता है इस तरह के लाइसेंस ले रहे हैं अगर आप दुबई से तो वहाँ 6 व्हील पे तालीम भी दी जाती है और रिवर्स ट्राई भी ली जाती है. हालांकि ट्रेलर उसकी निस्बत बहुत मुश्किल होता है चलाना, क्योंकि ट्रेलर का रिवर्स करना भी बहुत मुश्किल होता है और इसको ड्राइव करना भी मुश्किल होता है क्योंकि ये 2 यूनिट गाड़ी होता है. इसलिए फिर 6 व्हील वाले को मज़ीद थोड़ी सी तालीम चाहिए होती है. तो उस सूरत में ट्रांसपोर्ट कंपनी जो होती है वो पूरी तरह सपोर्ट करती है, कुछ दिन मज़ीद उसको तालीम के लिए देती है, अपने किसी ड्राइवर के साथ भेजती है. क्योंकि अगर आप सेम एक ही कंपनी का आपका वीज़ा है तो आप गाड़ी किसी दूसरी सेम कंपनी की गाड़ी चला सकते हैं, किसी दूसरे ड्राइवर के साथ बैठ के आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं. तो उस सूरत में फिर वो हमें सपोर्ट मिलती है. जैसे ही हम थोड़ा सा तालीम हासिल कर लेते हैं या हमारे हाथ सीधे हो जाते हैं तो कंपनी हमें गाड़ी दे देती है. तो कह लें कि ये रिलेशन जो ट्रांसपोर्ट कंपनी का और ड्राइवर का चल रहा होता है, ये दोनों के माबैन एक अच्छे तरीके से चल रहा होता है. दोनों एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं. उस सूरत में फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले की कोशिश होती है कि अगर ये नया ड्राइवर है तो इसकी सैलरी थोड़ा सा इसकी कम रखी जाए. तो जब आप तजर्बाकार हो जाते हैं फिर ज़ाहिर है आप किसी अच्छी कंपनी में चले जाते हैं. तो ये साथ जो है ना साथ चलता है और यही वजह होती है कि हम जितने भी इंडियन पाकिस्तानी न्यू ड्राइवर होते हैं हम इन्हीं ट्रांसपोर्ट कंपनी को प्रायोरिटी देते हैं, इन्हीं को हम तरजीह देते हैं क्योंकि हमें इधर आके इन्हीं ट्रांसपोर्ट कंपनियों से सपोर्ट मिलती है और ये हमें फैसिलिटेट करते हैं और लाइसेंस लेने में हमारी मदद करते हैं. तो जैसे फिर आप लाइसेंस ले लेते हैं फिर उसके बाद ये आपको गाड़ी भी देते हैं ताकि आप अपने अच्छे तरीके से रोज़गार कमा सकें.
تو امید کرتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کیوں ان ٹرانسپورٹ کمپنیوں میں ویزا لیتے ہیں، تو ویزا لینے کے یہ پروسیس میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا کہ یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ آپ نے لائسنس پکڑنا ہے. کوئی بھی بڑی کمپنی آپ کو بغیر لائسنس کے ہائر نہیں کرتی. تو یہی کمپنی ہے جو ہمارے ساتھ چلتی ہیں. امید کرتا ہوں کہ ہماری ناظرین کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی. ہمیں دے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.